सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 36। जो सतगुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावें और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि यह जीव उनको मिसल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने, धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भरम में डाला। यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। यह ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता, सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वह महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुँचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धातकी बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सतगुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वह कैसे परम पद को पहुँचेंगे। और इस पर भी यह हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूरत का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूरत को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। दफा 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया कि जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को यह समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं।
व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब यह दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी वगैरह के हो गए। दफा 38। जबकि मूर्त पूजा में, जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश जारी किए और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी नाम मालिक का ना लेवे तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अति कर दया आई। हरचंद की लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिस जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया। और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथ कर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सद्गुरु पूरे का करेंगे और कर्म और भर्म यानी पूजा, मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 58। दुनिया में हर एक शख्स अपने जात पात, हसब नसब और गुण और जौहर और धन और माल वगैरह का अहंकार रखता है और अपने खानदानी रस्म और तरीके की मजबूत पक्ष और बर्तावा करता है। लेकिन अफसोस है कि हर चंद संत सद्गुरु जीवों को पुकार कर कहते हैं कि तुम सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश यानी बालक हो और दयाल देश में तुम्हारा निज घर है। यहाँ ऐसी चाल चलो कि जिसमें जम की चोट न खानी पड़े और अपने पिता के दर्शन के वास्ते शौक के साथ जतन करते रहो, ताकि एक दिन अपने धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो। पर जीव उनके वचन को बहुत कम मानते हैं, बल्कि उल्टी उनकी निंदा करते हैं और उनसे दूर रहकर
अपना आकाश करते हैं। इस दुनिया में सब जीवों को अपनी जात पात और गुण और जौहर और धन और माल और अपने कुल और खानदान की बड़ाई और बुजुर्गी का बड़ा अहंकार रहता है, खासकर जात और खानदानी बुजुर्गी का। ये ख्याल दिल से कभी नहीं भूलता, और जहाँ कहीं जीव जाता है या किसी नए शख्स से मिलता है तो जरूर वहाँ और उसके रूबरू अपनी जात और खानदान की बुजुर्गी का जिक्र पेश करता है, ताकि लोग उसका आदर और इज्जत करें। सिवाय इसके जो कि अपनी जात पात और खानदान के तरीके और रस्म और व्यवहार और बर्ताव हैं, उनकी पक्ष और कार्रवाई बहुत हट और मजबूती के साथ जीव करते हैं, और जो कुछ कसर या भूल चूक तरीके और रस्म और बर्ताव की कार्रवाई में पड़ जावे तो सख्त नाराज होते हैं और अपनी बुजुर्गी और सफाई की उसमें हानि समझकर जैसे बने उसका बदल और दुरुस्ती करते हैं। जाहिर है कि जब जीव अमर है तो मरने के बाद जरूर उसकी देह और कुल बदलता है, यानी नई देही नए खानदान में धारण करता है, और फिर उसी तरह उस खानदान की रस्मों और व्यवहार की पक्ष करके अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का अहंकार दिल में रखता है, यानी हर जन्म में नई देह और नए खानदान का बंधन हट के साथ धारण करता है। ये बात आम तौर पर जारी है कि हर एक जीव अहंकार के साथ अपने खानदान और बाप दादे की बड़ाई और बुजुर्गी को हर एक के सामने जाहिर करता है और चाहता है कि उस हाल को सुनकर लोग उसकी खातिरदारी और इज्जत करें, और अपने खानदानी और जात के रस्मों और बर्ताव को मरते दम तक कभी नहीं भूलता है, और बहुत शौक और जोर के साथ उसकी पक्ष करके कार्रवाई करता है। लेकिन संसद गुरु जो कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के खास मुसाहब या महाप्यारे पुत्र हैं और असल में उसी का स्वरूप हो रहे हैं, पुकार कर जीवों से कहते हैं कि तुम कुल मालिक की अंश हो, यानी उसके बच्चे और बालक हो, और सत्य पुरुष राधा स्वामी बंसी तुम्हारी जात है, और जो कि उस कुल मालिक के खवास और सिफतें हैं वही असल तुम्हारे खवास और सिफत हैं, क्योंकि दोनों का जौहर एक ही है, पर कुसंग के सबब से यानी मन और माया और इंद्रियों और माया के रचे हुए भोगों और पदार्थों की सोहबत और संग से तुम अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल और उसके धाम को जो तुम्हारा निज देश और वतन है भूल गए हो, और तुम्हारे असली खवास और सिफतें दब गई हैं, और बजाय उनके मन और माया और उनके खवास और गुण तुम्हारे अंतर में धस गए हैं, और उन्हीं के स्वभावों में तुम इस देह और इस लोक में बरत रहे हो और दुख सुख भोगते हो, और धर्मराय और जमदूतों के हाथ से जिल्लत और खिफ़त और ख्वारी सहते हो, और नाकिस आदतों और पाप कर्मों के सबब से जो कुसंग की वजह से तुमसे बंध रहे हैं नीची ऊंची जोनों और देशों में, जिसको 84 का चक्कर कहते हैं, भरमते रहते हो। और फिर संसद गुरु फरमाते हैं कि जो दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर और ख्वारी और जिल्लत और बेइज्जती से बचना चाहो तो अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की महामहिमा और महाआनंद और सबसे ऊंचे धाम का और महानिर्मल और दया और प्रेम के भरे हुए खवासों
और सिफ्तों का और अपने सबसे आला और भारी जौहर और जात और वंश का ख्याल करके अपने प्यारे और दयाल पिता से मिलने और वतन में पहुंचने का जतन करो और अपनी ऊंची जात और ऊंचे वंश और ऊंचे से ऊंचे धाम का ख्याल और अहंकार मन में बसाकर कुसंगियों की सोहबत जो कि महामलीन और बिकारी और असल में तुम्हारे बैरी और जानलेवा और बुजुर्गी और इज्जत की बिगाड़ने वाले हैं, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ते जाओ और संसद गुरु और प्रेमी जन का सत्संग जो कि तुम्हारे सच्चे पिता और कुल मालिक के मुसाहब और प्यारे पुत्र हैं, दिल और जान से शौक और प्रेम के साथ करो और उनके खवास और स्वभाव और आदत इख्तियार करो और मलिन व्यवहार और बर्ताव जो कुसुंगियों के संग से तुमने इख्तियार किया है आहिस्ते आहिस्ते छोड़ते जाओ। तब दिन दिन तुम्हारे सुरत और मन निर्मल होते जावेंगे और जब संसद गुरु से उपदेश सुरक्षित मार्ग का लेकर जो कि तुम्हारे निज घर में जाने का रास्ता और तरीका है विरय और प्रेम के साथ अंतर में अभ्यास करोगे, तब तुम्हारे सुरत और मन आहिस्ते आहिस्ते घर की तरफ चलते और चढ़ते जावेंगे और दिन दिन रस और आनंद ज्यादा से ज्यादा लेते हुए माया की हद के पार पहुंचोगे और वहां से सुरत मन से न्यारी होकर सत्य पुरुष राधा स्वामी धाम में पहुंचकर और अपने सच्चे पिता का दर्शन पाकर महाआनंद और महासुख को प्राप्त होगी। उस देश में माया और काल और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण का चक्कर बिल्कुल नहीं है और वहाँ का आनंद और विलास और वो देश भी अमर और अजर है। पर अफसोस की बात है कि जीव संतों के वचन को बहुत कम बिल्कुल नहीं सुनते और अपने सच्चे माता पिता और निज कुल की बड़ाई का जरा भी ख्याल दिल में नहीं लाते हैं और ना इरादा अपने निज देश में पहुंचने का करके जो जतन की संतों ने फरमाया है उसका खोज या अभ्यास करते हैं। इस सबब से सब जीव माया और काल के जाल में फंसे रहते हैं और दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर भोगते हैं।